बेटा लास्ट क्लासेस का हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के इसमें पढ़ा था कि भाई बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है, क्यों बनाई जाती है। तो एक बार ब्रीफ कर लेते हैं हम दोबारा। इसमें मैंने क्या बताया कि हमारा जो बिज़नेस है और जो हमारा बैंक है, बिज़नेस के पास जो बैंक के अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है वो कैश बुक के बैंक कॉलम में होती है, और बैंक जो हमारी अकाउंट्स की हमारे कैश की इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है वो पासबुक में होती है। तो कई बार एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो कैश बुक का बैंक बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस से टैली नहीं करता, दोनों बराबर नहीं होते। जब ये दोनों बराबर नहीं होते उस केस में इसके कई रीज़न हो सकते हैं, इसके कई रीज़न होते हैं जिस कारण से हमारा कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का जो बैलेंस होता है वो टैली नहीं करता। इस रीज़न को जिस हम स्टेटमेंट में शो करते हैं उसको हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसका जो फॉर्मेट बनता है बेसिकली इस फॉर्म में बनता है, प्लस कॉलम और ये माइनस कॉलम, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर यहाँ होती है, पर्टिकुलर्स होती है। यहाँ पे बेसिकली हमें जो बैलेंस गिवन होता है, जैसे हम कहें बैलेंस एज पर पासबुक या फिर कैश बुक, अगर वो बैलेंस है या फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस कॉलम में आता है, और अगर वो अनफेवरेबल बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है तो वो माइनस कॉलम में शो किया जाता है। अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि हमारे कितने टाइप के क्वेश्चन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बनते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो डिपेंड करता है बैलेंस का। तो जैसा कि हमने क्लासीफाइड किया कि हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन वो 4 टाइप के बनेंगे। जब हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन हो, कैश बुक का बैलेंस, या जब क्वेश्चन में हमें पासबुक का बैलेंस गिवन हो। अब कैश बुक के बैलेंस को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फेवरेबल बैलेंस और सेकंड अनफेवरेबल बैलेंस। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। अगर हम फेवरेबल बैलेंस की बात करें तो उसका मतलब वो जो पॉजिटिव बैलेंस है, और अनफेवरेबल का मतलब जो हमारा नेगेटिव बैलेंस है कैश बुक के बैंक कॉलम में। मैं आपको बता चुका हूँ पहले, हम कैश बुक के बैंक कॉलम की बात करते हैं बेटा। इस तरह ये भी फेवरेबल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब कैश बुक का जो बैंक बैलेंस फेवरेबल होता है उसको हम डेबिट बैलेंस भी कहते हैं। मतलब कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस गिवन होगा तो फेवरेबल है, और अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा तो वो अनफेवरेबल है, जिसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। ऐसी पासबुक का जब फेवरेबल बैलेंस होगा तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है, और अनफेवरेबल बैलेंस नेगेटिव बैलेंस जो होगा वो डेबिट बैलेंस होता है, और पासबुक का डेबिट बैलेंस जो है उसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इस तरह से अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे क्वेश्चन के 4 टाइप बन गए। पहला कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, या जिसको हम कैश बुक का डेबिट बैलेंस भी कह सकते हैं। दूसरा कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस, जिसको हम कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। ऐसी पासबुक का फेवरेबल बैलेंस जो कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कहलाता है, और पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस जो कि उसका डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो इन चारों बेस पे हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में किसी बेस पे भी आ सकता है। अब इन बैलेंस को अकाउंट्स के अंदर शो कैसे करते हैं हम वो चेक करें। तो हम बैलेंस के बेस पर अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो भाई 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला फेवरेबल या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उस केस में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस एज पर कैश बुक और प्लस कॉलम में अमाउंट लिख दोगे बेटा आप। सेकंड, अगर अनफेवरेबल बैलेंस है या जिसे हम क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक कहते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन होगा अगर, तो रिकन्सिलिएशन में ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक माइनस कॉलम में आप अमाउंट लिख दोगे। तो इसका मतलब बैलेंस जो पॉजिटिव कॉलम में आएगा और ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस माइनस में आएगा। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है। पासबुक में रिवर्स होता है बेटा,
फेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है तो बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव कॉलम, और अनफेवरेबल डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक गिवन है तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक माइनस कॉलम में आएगा। तो जो पहला पॉइंट होता है उसमें इस 4 टाइप में से कोई एक टाइप आपको गिवन होगी, तो इसको इस तरह पोस्टिंग करेंगे हम।